morning guys. I welcome you all, the students, the participants on the YouTube channel of Disha Classes. Students, विद्यार्थी guys, previous classes में हम लोगों ने पढ़ा था English is a language. अंग्रेजी दरअसल है क्या? तो अंग्रेजी एक भाषा है. In this world, a lot of languages are spoken. इस दुनिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है. But English is such a language which is spoken in most of the part of the world. अंग्रेजी भाषा दुनिया के अधिकांशतः हिस्सों में बोली जाती है और इस भाषा को जानने के लिए हम लोगों को जानना होता है, कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल टर्म्स होते हैं. तो इन सारी चीजों को हम लोग देख रहे हैं. बेसिक इंग्लिश ग्रामर, पीछे की क्लास में हम लोगों ने देखा था लैंग्वेज क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है और काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन. और उन चीजों को देखने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं देखने के लिए काइंड्स ऑफ लेटर. लेटर का टाइप, लेटर का प्रकार. गाइज, आज के इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ लेटर. वी कैन सी, वी कैन हैव अ लुक. हम लोग देख सकते हैं काइंड ऑफ लेटर्स. तो गाइज, काइंड्स ऑफ ये जो लेटर हमारा है, इस काइंड्स ऑफ लेटर्स में आप देख सकते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज लेटर्स हैव बीन डिवाइडेड. अंग्रेजी भाषा में अक्षर को बांटा गया. कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया. कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया. एक को हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट. क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट. और दूसरा को हम लोग बोलते हैं वॉवेल. एक को बोलते हैं वॉवेल और एक को बोलते हैं हम लोग कॉन्सोनेंट. ये जो वॉवेल हमारा होता है ना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्वर, और इस वॉवेल में देखेंगे आप A, E, I, O, U. These five are called vowel. इन पांचों को वॉवेल कहा जाता है. ये पांचों वॉवेल हैं. गाइज, आप देख सकते हैं नीचे का जो आपका एग्जाम्पल है, हम लोगों का जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है एडुकेशन. इस वर्ड की खासियत क्या है गाइज? इसकी खासियत है इसमें पांचों वॉवेल आ रहा है. अभी अभी हम लोगों ने देखा वॉवेल पांच होते हैं और आप जानते हैं. आप देख सकते हैं पांचों वॉवेल आ रहा है. देखेंगे आप ए फर्स्ट, ई सेकेंड, आई थर्ड, ओ फोर्थ, यू फिफ्थ. अब आप देख सकते हैं कि ये जो आप पांचों वॉवेल है वो कैसे, देखिए कहां कहां पे क्या आ रहा है. आप देख सकते हैं ए, ई, आई, ओ, यू. ये पांचों हमारा हम लोगों का क्या हुआ? वॉवेल हुआ, स्वर वर्ण हुआ, वॉवेल हुआ. ये गाइज, अब ये वॉवेल को देखने के बाद हम लोग देखते हैं, इस वॉवेल को देखने के बाद हम लोग देखते हैं कॉन्सोनेंट. लेकिन कॉन्सोनेंट को देखने से पहले एडुकेशन शब्द में देखा आपने कि पांचों वॉवेल आ रहा है. अब है ना. लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स. इसी तरह का और एग्जांपल देखते हैं हम लोग. ऑटोमोबाइल, AUTO, ऑटोमोबाइल. गाइस, ये जो आपका ऑटोमोबाइल है ना, इस वर्ड में भी आप गौर करेंगे तो पाएंगे पांचों वॉवेल आ रहा है. तो इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश के डिक्शनरी में वैसे ढेरों सारे शब्द और वर्ड पड़े हुए हैं जिनके साथ और जिनमें पांचों वॉवेल आता है. साइमल्टेनियस भी एक वैसा ही वर्ड है, उसमें भी पांचों वॉवेल आता है. तो स्टूडेंट्स, हम लोगों को देखना यह है कि वॉवेल पांच होता है, A, E, I, O, U. और
वैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि पांचों वॉवेल जिसमें होता है, और आप देख सकते हैं पांचों वॉवेल आपका यहाँ पे आ रहा है। गाइज अब इसे देखने के बाद अब हम लोगों को देखते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन, आप देख सकते हैं। अब आपको एक काम करना है, यू हैव टू गेस, आपको अनुमान लगाना है। क्या अनुमान लगाना है? तो आपको अनुमान लगाना है कि कॉन्सोनेंट के नीचे में आपका जो लाइन है, इस लाइन में क्या खास बात है। What is the feature of this sentence? इस वाक्य का फीचर क्या है, इसकी विशेषता क्या है, यह देखना है हम लोगों को। The quick brown fox jumps over the lazy dog. Guys, इसका हिंदी तो हो रहा है कि फुर्तीला भूरे रंग का लोमड़ी सुस्त कुत्ते पर झपटता है, उछलता है, कूदता है। इसमें खास बात यह है कि दिस सेंटेंस कॉन्टेन्स ऑल द 26 लेटर्स। इसमें खासियत है कि इंग्लिश में जो हमारा 26 लेटर है, 26 लेटर जो को अपने साथ रखे हुए हैं, यही इसकी खासियत है इस लाइन की, कि इसमें 26 लेटर है, 26 लेटर है इस लाइन में। गाइज अब हम लोग अभी हम लोगों ने देखा कि वॉवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है। अब इन चीजों को देखने के बाद आगे हम लोग चलते हैं, और आगे हम लोग देखने जा रहे हैं कैसे हम लोग वॉवेल को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम लोग कॉन्सोनेंट को डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज वॉवेल, व्हाट इज कॉन्सोनेंट। हमारे अंग्रेजी में ये जो 26 लेटर्स हैं उसको आप जान रहे हो, और आपने देखा दो भागों में डिवाइड किया गया है इसे, एंड द फर्स्ट वन इज वॉवेल। सो गाइज अभी हम लोगों को सबसे पहले वॉवेल के बारे में देखना है, वॉवेल को पढ़ना है। ये वॉवेल मीन्स स्वर, स्वर वर्ण। इट्स नोन टू ऑल दैट वॉवेल स्वर, स्वर वर्ण। गाइज वॉवेल्स का आप डिफाइन कुछ इस तरह से कर सकते हैं। वॉवेल्स आर द साउंड्स। स्वर वर्ण एक वैसा ध्वनि होता है विच आर आर्टिकुलेटेड, जिसका कि उच्चारण किया जाता है विदाउट एनी फ्रिक्शन, बिना किसी भी प्रकार के घर्षण के। यानी कि वैसा शब्द जिसका उच्चारण बिना घर्षण के किया जाता है उसे वॉवेल कहते हैं। दैट्स वॉवेल, वो वॉवेल होता है। गाइज वी कैन सी, हम लोग देख सकते हैं इस चीज को, खुद करके देख सकते हैं हम लोग इसको। ये अब ये देखेंगे वॉवेल के बारे में, हम लोग देखेंगे ए, ई, आई, ओ, यू। गाइज इफ यू प्रैक्टिस, अगर आप प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, अगर आप इस वर्ड का उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, जब आप इसको आर्टिकुलेट करते हैं, तो उच्चारण करने के बाद, उच्चारण करने के दरमियान क्या होता है, घर्षण नहीं होता है ना। आप अपने मुंह को अलग रख करके, जी को अलग रख करके आप इसका उच्चारण करते हैं, ये मुंह हमारा सटता नहीं है उसमें। ए, ई, आई, ओ, यू मीन्स बाय ओपनिंग अवर माउथ वी कैन प्रोनाउंस। अपने मुंह को खोल करके हम लोग इसका उच्चारण कर सकते हैं। तो गाइस देखना यह है कि वॉवेल्स आर द साउंड्स। स्वर वर्ण एक वैसा ध्वनि होता है जिसका उच्चारण किया जाता है बिना घर्षण के, विदाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मीन्स घर्षण। यू मस्ट हैव रेड इन साइंस, आपने साइंस में पढ़ा होगा घर्षण के बारे में। फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल, घर्षण एक आवश्यक बुराई होती है। तो गाइस वॉवेल्स आर द साउंड्स विच आर आर्टिकुलेटेड विदाउट एनी फ्रिक्शन। स्वर वर्ण एक वैसा ध्वनि होता है जिसका उच्चारण बिना किसी घर्षण के किया जाता है। नाउ लेट अस सी
कॉन्सोनेंट्स। अब हम लोग देखते हैं कॉन्सोनेंट्स के बारे में। कॉन्सोनेंट्स मीन्स व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स आर द साउंड्स, यानी कि व्यंजन वर्ण जो है एक वैसा वर्ण होता है that are articulated with the friction, यानी कि व्यंजन वर्ण एक वैसा वर्ण होता है जिसका उच्चारण किया जाता है विद द फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा, घर्षण की मदद से। यानी कि कॉन्सोनेंट्स आर द साउंड्स, व्यंजन वर्ण एक वैसे ध्वनि होते हैं that are articulated, जिनका उच्चारण किया जाता है, जिनको बोला जाता है, जिनको पढ़ा जाता है विद द फ्रिक्शन, घर्षण के साथ, घर्षण के द्वारा। यानी जिन शब्दों का, जिन लेटर का उच्चारण घर्षण के मदद से हो, घर्षण के द्वारा हो, विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन, वो आपका कॉन्सोनेंट होता है। और जिसका उच्चारण घर्षण के द्वारा नहीं हो, बिना घर्षण का हो, उसे हम लोग वॉवेल बोलते हैं, स्वरवर्ण कहा जाता है उसे। गाइस, आफ्टर स्टडिंग दिस वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को देखने के बाद, पढ़ने के बाद आगे हम लोग देखेंगे सेमी वॉवेल के बारे में। यहां पे देखेंगे हम लोग एक वर्ड आ रहा है बार बार, और वो वर्ड है आपका आर्टिकुलेट, ARTICULATE। गाइस, आर्टिकुलेट वर्ब है और इस आर्टिकुलेट का मतलब होता है उच्चारण करना। इसका साइनोनिम्स है प्रोनाउंस, उच्चारण करना। और इसी आर्टिकुलेट का इस्तेमाल हम लोग कर रहे थे, उच्चारण करना। आर्टिकुलेट से हो गया आर्टिकुलेशन, मीन्स उच्चारण। सो गाइस, यहां तक आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। गाइस, अब हम लोगों को देखना है सेमी वॉवेल के बारे में। सेमी वॉवेल, सेमी वॉवेल के बारे में आपने सुना होगा। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट सेमी वॉवेल। एक्चुअली ये 26 लेटर्स जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में है, इंग्लिश ग्रामर में है, उन्हीं 26 लेटर्स में दो कॉन्सोनेंट है, W और Y। उसी W और Y कॉन्सोनेंट को सेमी वॉवेल कहा जाता है। Why W and Y are called semi vowel? Why they are supposed to be semi vowel? उन्हें सेमी वॉवेल क्यों कहा जाता है? वो तो है कॉन्सोनेंट। इस क्यों का जवाब के लिए आइए चलते हैं हम लोग। W and Y are called semi vowels. W और Y को सेमी वॉवेल बोला जाता है because sometimes it gives the sound like वॉवेल, क्योंकि कभी कभी तो इसका उच्चारण स्वर वर्ण के जैसा होता है, हिंदी के स्वर वर्ण के जैसा होता है। एंड समटाइम्स इट गिव्स द साउंड लाइक कॉन्सोनेंट्स, और कभी कभी इसका उच्चारण जो है कॉन्सोनेंट के जैसा होता है, व्यंजन वर्ण के जैसा होता है, ये हिंदी के व्यंजन के जैसा, हिंदी के कॉन्सोनेंट के जैसा। सो गाइज, जब W और Y का प्रयोग किसी वर्ड के शुरू में होगा तब उस W और Y को कॉन्सोनेंट माना जाता है। When W and Y are used at the beginning of the word, they are considered to be consonant. But when W and Y are used at the end of the word or at the middle of the word, they are supposed to be semi vowel. तो जब W और Y का इस्तेमाल हम लोग किसी शब्द के शुरू में करेंगे तो वो हमारा कॉन्सोनेंट होगा, लेकिन जब W और Y का इस्तेमाल हम लोग शुरू में नहीं करके बीच में करते हैं या लास्ट में होता है
उस स्थिति में उसे बोला जाता है सेमी वोवेल। सो गाइज, सेमी वोवेल क्या है आपने सुना, आपने समझा। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स की ओर चलते हैं और एग्जांपल्स को देखते हैं। गाइज, अब यहां से हम लोग एग्जांपल्स को देखते हैं। W यूज्ड एज कॉन्सोनेंट। यहां पे देख रहे हैं हम लोग कि W का इस्तेमाल जब कॉन्सोनेंट के रूप में किया जाता है, व्यंजन के तौर पर किया जाता है। अभी अभी हम लोगों ने बात किया था कि जब W और Y का प्रयोग हम लोग किसी शब्द के शुरू में करेंगे तब वो क्या होगा, कॉन्सोनेंट। तब वो क्या होगा, कॉन्सोनेंट। वेल, देख सकते हैं कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट 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 कॉन्सोनेंट। गाइस, वाक जब आप लिखते हैं तो इसका जब उच्चारण करेंगे ना तो W का उच्चारण क्या हो रहा है, वाह। और वाह क्या है, डेफिनेटली वह हिंदी का कॉन्सोनेंट है। होल, व्हिमसिकल, वह वैरियर, वह वुंड, जख्म, ये सारे शब्द जो है उच्चारण जब आप करेंगे इस तरह से, इफ यू आर्टिकुलेट you will come to know that their pronunciation is the first letter of articulation of this word is consonant। तो यदि आप उच्चारण करते हैं, इन चीजों को पढ़ते हैं, इस तरह से उच्चारण उसका लिखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि उस W का जो इस्तेमाल हो रहा है तो उच्चारण का पहला अक्षर हिंदी का कॉन्सोनेंट होता है और इसीलिए इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कॉन्सोनेंट। यहां पे कुछ वैसे वर्ड हैं जो आपके लिए अगर नए हैं तो आप देख लेंगे। व्हिमसिकल, मनमौजी, वैरियर, योद्धा। these days this word is in the news। इन दिनों ये शब्द जो है सो चर्चा में है, खबरों में है, बार बार आप सुनते होंगे। कोरोना वैरियर्स, यही वैरियर है। योद्धा, वुंड माने जख्म। होल मीन्स पूरा। वाक आप जानते हैं ये नाउन भी है एंड एज वेल एज वर्ब। सैर और टहलना, सैर करना। गाइस, आप देख सकते हैं इन सारे वर्ड में W का इस्तेमाल शुरू में किया गया। जब उसका उच्चारण हम लोग कर रहे हैं तो उच्चारण का पहला उच्चारण जो आ रहा है इसका, वो क्या आ रहा है, हिंदी का कॉन्सोनेंट है। लेट्स सी सम एग्जांपल ऑफ कॉन्सोनेंट W। तो कुछ W जो कॉन्सोनेंट है उसका कुछ और एग्जांपल देखते हैं, लेकिन वहां पे W का इस्तेमाल कॉन्सोनेंट के रूप में नहीं हो रहा है बल्कि वॉवेल के तौर पर हो रहा है। लेट्स सी गाइज, अब हम लोग देख सकते हैं ये W यूज्ड एज सेमी वॉवेल। W का प्रयोग सेमी वॉवेल के तौर पे हो रहा है, देखेंगे हम लोग। अब देखेंगे W का इस्तेमाल कहां किया गया है। W का इस्तेमाल किया गया है कहां, वर्ड के लास्ट में। सोरो, टुमारो, काउ, एरो, नैरो। छात्रों, स्टूडेंट्स, गाइज, अभी अभी हम लोग बात किए थे कि W अगर शुरू में रहेगा वर्ड का तो कॉन्सोनेंट होगा, लेकिन W अगर लास्ट में आएगा या बीच में आएगा तो वो होगा सेमी वॉवेल। क्यों, वाई? इसलिए कि जब उसका उच्चारण वहां पे हम लोग करेंगे, इफ वी प्रोनाउंस द वर्ड देयर, तो देखेंगे उसका उच्चारण का जो W का जो उच्चारण हो रहा है वो हिंदी का वॉवेल के जैसा आता है, स्वर वर्ण के जैसा आता है। सौरो, ओ आ रहा है, ध्यान देंगे। टुमारो, ओ आ रहा है, ध्यान देंगे। इसी तरह से देखेंगे काउ, गाउ, गाइज, काउ अगर हम लोग बोलते हैं, लिखते हैं तो ऊ आ रहा है। ऊ क्या है, हिंदी का कौन, हिंदी का वॉवेल है, हिंदी का। एरो, नैरो। तो जब W का इस्तेमाल हम लोग
किसी वर्ड के लास्ट में करेंगे तो उसका उच्चारण हिंदी के स्वरवर्ण के जैसा होता है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड सेमी वोवेल। गाइज बिल्कुल आप यहां तक समझ चुके हैं, नोट करना नहीं भूलेंगे आप और एक सरसरी निगाह डालेंगे आप। और इन चीजों को देखने के बाद लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ सेमी वोवेल वाई। इन सारे चीजों को देखने के बाद अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखने जा रहे हैं। तो एग्जांपल्स क्या होगा आपका, वाई का एग्जांपल्स है, देखेंगे आप। गाइज अब ये वाई हम लोग देखने जा रहे हैं ये। तो वाई यूज्ड एज कॉन्सोनेंट, वाई यूज्ड एज कॉन्सोनेंट, वाई का इस्तेमाल जब कॉन्सोनेंट के तौर पर हो रहा है तो जब शुरू में आएगा ना वाई, जब इसका शुरुआत में हम लोग इस्तेमाल करेंगे तब ये वाई जो है सो क्या होगा, देखिए क्या होगा, ईयर। तो ये जब हम लोग ईयर, वाई जब शुरू में आ रहा है तो हम लोग लिख रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, ईयर। ये हिंदी का कॉन्सोनेंट है। यह अंतर से यह हिंदी का कॉन्सोनेंट है। येलो, य, यल जोर से चीखना, ये यामर, य। गाइस अगर डब्ल्यू वाई अगर शुरू में आ रहा है तो ये कॉन्सोनेंट हो रहा है, शुरू में आएगा तो इसे कॉन्सोनेंट बोला जाता है। क्यों, उच्चारण करने पे इसका जो उच्चारण होता है ना, तो शब्द का उच्चारण का, इस वर्ड का, इस लेटर का उच्चारण हिंदी का कॉन्सोनेंट जैसा होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, कॉन्सोनेंट। बट इसी ईयर को अगर हम लोग लास्ट में इस्तेमाल करते हैं वर्ड के, या बिगिनिंग में इस्तेमाल करते हैं वर्ड को, तो ये आपका क्या होता है, सेमी वोवेल। देखेंगे आप, वे, की, पे, डे, से और से। तो आप देखेंगे की, पे, डे, तो लास्ट में आपका देखेंगे आप वे आ रहा है। तो गाइस वे क्या रहा है, आ रहा है वे। तो कहने का मतलब है कि जब वाई का इस्तेमाल शब्द के शुरू में करते हैं तो वाई हमारा होता है कॉन्सोनेंट, लेकिन जब वाई का इस्तेमाल हम लोग लास्ट में करते हैं वर्ड का या बीच में करते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है सेमी वोवेल। वन मोर एग्जांपल, फिजिक्स लिखेंगे आप, फिजिक्स, PHYSICS। गाइस फिजिक्स में आप देख सकते हैं फी, वाई बीच में आ रहा है और इसका उच्चारण क्या हो रहा है, फी। अब देखेंगे फी, मतलब लास्ट में इसका उच्चारण क्या आ रहा है और क्या है, हिंदी का वोवेल है। तो जब वाई का इस्तेमाल, डब्ल्यू और वाई का प्रयोग शुरू में करेंगे तो कॉन्सोनेंट होगा, जब बीच में करेंगे, लास्ट में करेंगे, लास्ट में होता है तो क्या होता है, सेमी वोवेल। स्पीक अगेन, सेमी वोवेल। व्हाट, सेमी वोवेल, करेक्ट। एंड आप देख सकते हैं बीच में भी आ रहा है वाई, तब भी उसका है ना, ओके, उच्चारण जब हम लोग कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, फिजिक्स, आ का उच्चारण हो रहा है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सेमी वोवेल। गाइज बिल्कुल आप नोट करते चलेंगे, बिल्कुल गौर से देखते चलेंगे आप। अब इन चीजों को देखने के बाद लेट्स सी, अब आगे हम लोग देखने जा रहे हैं वेल वर्ड। बस इस वर्ड को देखने के पहले आपके लिए अगर इन शब्दों का वर्ड आप सुनना चाहें तो एक बार सुन लेंगे आप। ईयर, साल, यैप, कुत्ते की तरह भौंकना, यैप। येलो, पीला एंड पीला करना, नाउन एज वेल एज एडजेक्टिव। येल, वर्ब, जोर से चीखना या चिल्लाना। यमर, बड़बड़ाना, शिकायत करना। वे, रास्ता और तरीका। की, चाबी। पे, चुकाना। डे, दिन। से, कहना। गाइज अब हम लोग को देखना है वर्ड। क्या देखना है, वर्ड।
गाइस वर्ड के बारे में जितना भी कहा जाए कम होगा। गाइस WORD वर्ड, वर्ड का मतलब होता है शब्द। गाइस यदि कोई आपसे पूछे कि वर्ड होता क्या है, तो मेरा जवाब होगा वर्ड इज द वर्ल्ड, वर्ड इज द वर्ल्ड। शब्द ही संसार है। अगर आपके पास वर्ड नहीं है, इफ यू हैव लैक ऑफ वर्ड्स, यू आर पुअर इन दैट particular subject, in that language. So guys, just as bricks are necessary to build a house, in the same way words are very essential to make a sentence, to frame a sentence. तो दोस्तों, बच्चों, छात्रों, जैसे ईंट की आवश्यकता पड़ती है मकान को बनाने के लिए, और बगैर ईंट हम लोग मकान की कल्पना नहीं कर सकते। वी कैन नॉट इमेजिन अ हाउस और अ बिल्डिंग और अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग विदाउट ब्रिक। इन द सेम वे वी कैन नॉट इमेजिन एनी लैंग्वेज विदाउट वर्ड। तो शब्द ही नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। वर्ड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, अ वाइटल रोल इवन इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। गाइज शब्द जो है ना, यहां तक कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सो गाइज आज से ही आप अपना वर्ड पावर बढ़ाना शुरू कर देंगे। और गाइज वर्ड के बारे में आप वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से यू, बट एट फर्स्ट लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड एंड सम एग्जांपल्स ऑफ वर्ड। गाइज वर्ड के बारे में हम लोग को देखना है अ कॉम्बिनेशन ऑफ vowels and consonants used together to mean something is called a word. Combination का मतलब होता है समूह। तो combination of vowels and consonants, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण का मिश्रण, समूह, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण का समूह, जिसका कि साथ साथ इस्तेमाल किया जाए और कोई अर्थ होता है, उसे कहते हैं वर्ड। गाइज फिर से आप एक बार हमारे साथ बोलेंगे और सुनेंगे हमें। अ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण का समूह, मिश्रण, जिसका कि साथ साथ इस्तेमाल किया जाता है और कोई अर्थ होता है, कुछ अर्थ होता है। तो गाइज फाइनली हम लोगों को यह जानना है कि किसी भी वर्ड के निर्माण के लिए कॉन्सोनेंट और वॉवेल का होना जरूरी है। तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण का मिश्रण, जिसका कि साथ साथ इस्तेमाल किया जाए और उसका कोई खास अर्थ हो। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण का समूह, जिसका कि साथ साथ प्रयोग किया जाता हो और जिसका कि कोई कुछ अर्थ हो, उसे क्या कहा जाता है? वर्ड। गाइस अभी डिफिनेशन में हम लोगों ने देखा कि किसी भी वर्ड को निर्माण करने के लिए, किसी भी वर्ड को बनाने के लिए हम लोगों के पास कॉन्सोनेंट होना चाहिए और वॉवेल भी होना चाहिए। लेकिन अब यहां पे आपने इंग्लिश में एक वर्ड जरूर सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड अ वर्ड इन इंग्लिश, दैट्स एक्सेप्शन। गाइज EXCEPTION, एक्सेप्शन मीन्स होता है अपवाद। हर सब्जेक्ट में एक्सेप्शन होता है, हर फील्ड में एक्सेप्शन होता है। वेल तो एक्सेप्शन मीन्स अपवाद। अभी हम लोगों ने देखा किसी भी वर्ड को बनाने के लिए एक वॉवेल और कॉन्सोनेंट का होना जरूरी है। लेकिन देखेंगे हम लोग इस एक्सेप्शन में हम लोग देखेंगे कि कुछ वैसे वर्ड हैं जैसे कि आई मीन्स मैं और अ मीन्स एक। ये भी अपने आप में वर्ड हैं, ये कंप्लीट हैं और बस कंप्लीट वर्ड है ये। और सिर्फ वॉवेल है आई
आई मीन्स मैं, पर्सनल प्रोनाउन है ये। हम लोग केस चार्ट देखेंगे टेंस से पहले, वहां पे देखेंगे हम लोग इसको। प्रोनाउन है ये, आई मीन्स मैं, पर्सनल प्रोनाउन है। ए मीन्स एक, जो कि डिटरमाइनर्स है, और इंडिफिनिट आर्टिकल्स का भी एक काइंड है। आ मीन्स एक। गाइज, कहने का मतलब कि आई और ए, मैं और एक, क्या है? अपवाद है, एक्सेप्शन है, जो कि सिर्फ वॉवेल है और एक कंप्लीट वर्ड है। लेट्स सी, देखा जाए कुछ और एग्जांपल्स को। गाइज, वर्ड इज रियली, वर्ड इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज। सचमुच में वर्ड किसी भी भाषा का एक इंपॉर्टेंट भाग होता है। अब हम लोग देखते हैं कुछ वर्ड। गाइज, ये हमारा जो वर्ड है वो देखेंगे, पहला वर्ड आपका क्या है? ट्वीक या पिंच, मतलब चिकोटी काटना। स्वॉर्ड, तलवार। इंटरवेन, टांगड़ाना। आर्मर, कवच। वाटरफॉल, जलप्रपात। देयर इज अ ककोलत वाटरफॉल इन नवादा डिस्ट्रिक्ट। नवादा जिला में ककोलत जलप्रपात है। इस तरह से आप एग्जाम्पल हम लोगों को बनाना है हर वर्ड पे, तभी तो वर्ड हमारे दिमाग में परमानेंटली डाउनलोड हो जाएगा। यहां ल्यूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण। सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण। एंड ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय ताप। गाइज, स्वॉर्ड, अब इस वर्ड को याद रखना है। हम तो इस वर्ड को ऐसे याद रखते हैं, द पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है। गाइज, इस तरह से सेंटेंस दिमाग में आप बनाएं और हर वर्ड पे सेंटेंस बनाएं, तभी आपका वर्ड अपना हो जाएगा हमेशा के लिए। गाइज, लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, दिस वर्ड हैज बीन इन द न्यूज। ये शब्द जो है ना, चर्चा में रहा है, खबरों में रहा है लंबे समय तक। ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय ताप। But now there is no global warming at all in the whole world because of COVID-19, because of coronavirus, because of lockdown. तो लॉकडाउन की वजह से कहीं भी अब ग्लोबल वार्मिंग की समस्या फिलहाल नहीं है। सो गाइस, इस कॉइन हैज टू एस्पेक्ट। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, किसी चीज से लाभ है तो हानि भी है। If anything has advantages, it must have also disadvantages. If anything has disadvantages, it should and must have advantages too. किसी चीज के दो सिक्के होते हैं, हेड और टेल। नेक्स्ट, डिस्कोर्स, प्रवचन। और बस एक वर्ड और हमारे तरफ से, और वो वर्ड है आपका, जो वर्ड हम आपको देने जा रहे हैं हमारे तरफ से, वो है पैंडेमिक। पैंडेमिक, PENDEMIC। गाइस, पैंडेमिक मीन्स सर्वव्यापी महामारी या विश्वव्यापी महामारी। गाइस, एक वर्ड है एपिडेमिक। एपिडेमिक मीन्स महामारी। टीबी, कॉलरा, हैजा, दिजबर। एपिडेमिक इन ओल्डन एज। तो पुराने समय में इसे महामारी माना जाता था। टीबी, कॉलरा, हैजा, दीज आर सिंपल डिजीज। इन दिनों ये सब एक सामान्य और एक आम और एक छोटी मोटी समस्या है, जिसे आसानी से और जल्द ठीक किया जाता है। बट एक समय था कि ये क्या था? एपिडेमिक था। विलेज आफ्टर विलेज वाज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हैजा एंड कॉलरा। गांव के गांव उजड़ जाते थे हैजा और कॉलरा से। बट कोविड-19 इज नॉट एपिडेमिक।
कोविड-19 इज पैंडेमिक, सर्वव्यापी महामारी, विश्वव्यापी महामारी। सो गाइज, इन चीजों को देखने के बाद वेल लेट्स हैव अ ग्लांस। आज के क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक नजर डालते हैं। गाइज, आज हम लोगों ने देखा इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए और बेहतर करने के लिए हम लोगों को लेटर के बारे में जानना होता है। लेटर का दो काइंड होता है, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट को हम लोगों ने डिफाइन देखा। सेमी वॉवेल के बारे में हम लोगों ने जाना, सेमी वॉवेल का एग्जांपल्स हम लोगों ने देखा। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने देखा वर्ड। वर्ड इज द वर्ल्ड। इस वर्ड को देखने के बाद वेल आज हम लोग आज के क्लास में, आज के वीडियो में हमारी तरफ से इतना ही। बट आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसे नोट करना नहीं भूलें, स्क्रीनशॉट लेना नहीं भूलें। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं, जो कुछ भी आप पढ़ें वो रिवीजन करें। और वैसे स्टूडेंट्स, वैसे पार्टिसिपेंट्स जिनका पिछला वीडियो नहीं देख सके, पिछला क्लास उनका छूट गया, वो जब कभी भी वो आए दूसरे वीडियो को देखना ना भूलें। और जहां जो समस्याएं आपको है वो आप कमेंट करें, बताएं, फीडबैक दें। सो गाइज, जस्ट कीप ऑन वॉचिंग यूट्यूब चैनल ऑफ दिशा क्लासेस। बस आप जुड़े रहें। यू नीड ओनली टू बी कंटिन्यूड विद अस। हम लोगों के साथ आपको सिर्फ नियमित